स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सिका में। मैं हूं पीके नागौरी और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो। कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत स्पंदना का चतुर्थ पाठ है। जृंभ सुहसी है दंतास्ते गणेशे। हे शेर मुंह खोलो मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। साथ ही पिछले पार्ट के वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सिका पे जाके सर्च करें। वहाँ पर आपको तीसरे पार्ट सौराष्ट्र गौरवम के वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए लेखन सामग्री है वो हरीश कुमार शर्मा द्वारा प्रदान की गई है और प्रस्तुति मैं आपके सामने पीके नागौरी कर ही रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते। तो आइए शुरू करते हैं। चतुर्थ पाठ है जृंभ सुह सिंह दंतास्ते गणेशे। हे शेर मुंह खोलो तुम्हारे दांत गिनूंगा। जृंभ सो यानी मुंह खोलो, शे यानी शेर, दंतास्ते यानी तुम्हारे दांत, गणेश यानी गिनूंगा। जृंभ सुय में जृंभ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, सिंह पुलिंग शब्द है संबोधन एक वचन, दंतास्ते यानी दंतान प्लस ते और गणेश यानी गण धातु दृढ़ लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ये हमने इस पाठ के में जो व्याकरणिक बिंदु थे वो देखे। अब देखिए इस पाठ का पाठ परिचय प्रस्तावना। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलम महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्यापि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वो महाकवि कालिदास का ही नहीं अपितु संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यानी नाटकों में तो सिरमौर है ही है, ये संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। अब देखिए आगे, इसी के लिए इस नाटक के लिए किसी कवि ने कहा है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, यथा च केनापि कविना कथितम काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। जैसा किसी कवि ने कहा है काव्यों में नाटक रम्य होता है और वहाँ नाटकों में भी शकुंतला रम्य है। यानी नाटकों में काव्यों में नाटक रम्य होता है लेकिन नाटकों में शकुंतला है वो रम्य है। यानी नाटकों में शकुंतला सिरमौर है। प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतलस्य सप्तमा अंकात उद्धृत्य संपादित अंश अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश है वो शाकुंतल नाटक के 7वें अंक से लिया गया है। आगे देखिए, दानवै सह कृते युधे इंद्रस्य विजयानंतरम इंद्रपुरी अमरावतीत प्रत्यागच्छन् राजा दुष्यंत मार्गे महर्षि मारीच आश्रमे विश्रामं करोति। यहाँ होता क्या है देखिए कि राजा दुष्यंत दानव के साथ युद्ध में इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अपनी राजधानी इंद्रपुरी अमरावती से इंद्रपुरी यानी इंद्र की राजधानी अमरावती से लौटते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में निवास विश्राम करते हैं। राजा दुष्यंत महर्षि मारीच के आश्रम में लौटते समय वापस इंद्रपुरी से लौटते हुए या अमरावती से लौटते हुए विश्राम करते हैं। तो वहाँ क्या देखते हैं देखिए, तत्र बालक से सर्वदमन से सिंह शिशु क्रीड़ा व्यवहार चंचलताम च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालकम प्रति स्वाभाविकम आकर्षणम उत्पन्नम भवति। वहाँ पर बालक सर्वदमन की सिंह के शिशु के साथ क्रीड़ा यानी खेल को तथा व्यवहार चंचलता को देख करके व्यवहार चंचलता को देख करके तस्य मनसि राजा यानी राजा दुष्यंत के मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। बालक सर्वदमन के प्रति उनके मन में है वो स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है कि वह एक छोटा सा बालक शेर के शावक के साथ खेल रहा है। तो उसकी व्यवहार चंचलता को देख करके उनके मन में स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। शनैः शनैः वार्तालाप प्रसंगेन तस्य विश्वास भवति यतः सर्वदमन तस्य पुत्र एव। धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग से उनके मन में यह विश्वास होता है कि सर्वदमन है वो उनका ही पुत्र है। बातचीत के प्रसंग से ये उन्हें यह विश्वास होता है कि सर्वदमन उनका ही पुत्र है। इत्थम कविना अस्मिन् दृश्ये बालकस्य चापल्यम दुष्यन्तस्य च वात्सल्यम अतीव मनमोहकतया वर्णितम अस्ति। इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत का वात्सल्य है वो अत्यंत मनमोहकता के साथ वर्णित किया है। तो यह था पाठ का परिचय। अब पाठ प्रस्तावना। अब देखिए हम नाट्यांश को शुरू करते हैं।
नेपथ्य, नेपथ्य बोलते हैं रंगमंच यानी जहाँ नाटक का मंचन होता है उसके पीछे वाला भाग, यानी पर्दे के पीछे वाला भाग को हम नेपथ्य कहते हैं। पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है, माँ खलु चापलम कुरु कथम गतः एवात्मन प्रकृतिम। माँ यानी मत करो निश्चयहीन, चापलम, चापलम यानी चंचलता, कुरु यानी करो, चंचलता मत करो, चापलम चंचलता, प्रकृति यानी स्वभाव, चंचलता मत करो, कथम क्या, गत यानी आ रहे हो, एवात्मने अपने, प्रकृति में स्वभाव पर। हिंदी में जैसे हम कहते हैं कि क्यों अपनी पे आ रहे हो, वैसे है क्या अपनी पे आ रहे हो, क्यों अपने स्वभाव पर आ रहे हो। तो नेपथ्य से यह बात वो राजा को सुनाई देती है, पीछे से राजा को यह बात सुनाई देती। तो राजा क्या करता है, देखिए राजा कर्णम दत्वा, कान देकर के उसको ध्यान से सुनता है, कर्णम दत्वा, और मन में सोचता है अभूमि इयम अविनेश्य को नु खलवेश निषदत्ते, शब्दानुसारेण अवलोक्य सविस्मयम अये को नु खलु अयम अनुबद्यमान तपस्विनी भ्याम अबाल सत्वो बाल। तो राजा कान देकर के उस बात को ध्यान से सुनता है, तो मन में सोचता है। सबसे पहले हम देखिए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, कठिन शब्दार्थ है इसमें। देखिए अभूमि अनुचित स्थान, अविनय विनयहीनता का, निषिद्धते रोका जा रहा है, अवलोक्य देखकर, सविस्मयम अचंबे के साथ, अनुबद्यमान अनुसरण करके रोका जाता हुआ, अबाल सत्व है असाधारण शक्ति संपन्न, असामान्य शक्ति से संपन्न। यहाँ पर जो शब्दार्थ थे वो थोड़े कठिन थे, इसके हिंदी देखा हमने। अब देखिए धन्यवाद। तो राजा कान देकर के सुनता है और मन में सोचता है यह विनयहीनता का तो उचित स्थान ही नहीं है, यानी ये तो ऋषि मुनियों का आश्रम है, यहाँ विनयहीनता अनुशासनहीनता का तो स्थान नहीं है, फिर किसके द्वारा की जा रही है, और यह कौन रोका जा रहा है, किसको रोका जा रहा है। शब्द के अनुसार देखकर आश्चर्य के साथ, तो वह उन शब्दों को सुनकर के आश्चर्य के साथ सोचता है मन में, अरे यह कौन वास्तव में पीछे दौड़कर बेचारी तापसियों द्वारा रोका जाता हुआ असाधारण शक्ति संपन्न बालक है। तभी उसको दिखाया जाता है कि एक बालक आगे आगे दौड़ता है और दो तापसियां उसके पीछे पीछे दौड़ती है। तो असाधारण शक्ति संपन्न बालक को देखता सोचता है कि इस बालक को दो तापसियों के द्वारा क्यों रोका जा रहा है। ऐसा राजा है दुष्यंत, वो अपने मन में सोचता है कि बालक को क्यों रोका जा रहा है, ये तो, और ये विनयहीनता क्यों की जा रही है। तो देखिए इसको हम जानने के लिए आगे देखते हैं। अर्धपीत स्तनम, अर्धपीत स्तनम मातुर अमर्द क्लिष्ट केसरम प्रकीर्णितुम सिंह शिशु बलात्कारेण कृषति। अर्धपीत स्तनम मातुर अमर्द क्लिष्ट केसरम प्रकीर्णितुम सिंह शिशु बलात्कारेण कृषति ततः प्रविशति यथा निरिष्ट कर्मा तपस्विनी भ्याम सह बाल। तो यहाँ हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए अर्धपीत स्तनम, जिसने माँ का आधा ही दूध पिया है, आमर्द क्लिष्ट केसरम, आमर्द क्लिष्ट केसरम में आमर्द यानी खींचने से, केसर मैंने बाल, क्लिष्ट यानी अस्त व्यस्त हो गए हैं, खींचने से जिसके बाल अस्त व्यस्त हो गए हैं, बलात्कारेण बलपूर्वकम जबरदस्ती, यथा निर्दिष्ट कर्मा यानी पूर्व में बताए हुए काम में लगा हुआ, यथा निर्दिष्ट कर्मा पूर्व में बताए हुए काम में लगा हुआ। ये थे शब्दार्थ जो हमने देखे। अब देखिए उसका धन्यवाद। जिसने माँ का आधा स्तनपान कर लिया है, अर्धपीत स्तनम यानी जिसने अभी तक माँ का आधा ही दूध पिया है, आमर्द क्लिष्ट केसरम यानी जिसके गर्दन के बालों का मर्दन किया गया है, खींचा गया है, क्लिष्ट यानी अस्त व्यस्त हो गए हैं, जिसके बाल खींचने से अस्त व्यस्त हो गए, ऐसा सिंह शावक खेलने के लिए बलपूर्वक खींचा जा रहा है, यानी एक बच्चे के द्वारा जिसने अभी तक अपने माँ का दूध आधा ही पिया है, जिसके गर्दन के बालों को खींचने के कारण उसके बाल अस्त व्यस्त हो गए हैं, ऐसे सिंह शावक को एक बच्चे के द्वारा बलपूर्वक खींचा जा रहा है। तब जैसा यथा निष्ठ काम यानी तब जैसा पूर्व में कहा गया यानी नेपथ्य में कहा गया था, वैसा करता हुआ दो तापसियों के साथ बालक रंगमंच पर वह प्रवेश करता है। तपस्वियों के साथ है, तापसियों के साथ जो तपस्विनियाँ हैं उनके साथ बालक रंगमंच पर वो प्रवेश करता है। बालक को रोका जा रहा है उसकी विनयहीनता के लिए। वह बालक असाधारण शक्ति संपन्न बालक है, वो दो तापसियों के साथ प्रवेश करता है। तो बालक क्या कहता है, देखिए जन्म सुह सिंह दंतास्ते गणेश, अरे शेर मुँह खोलो, अरे सिंह मुँह खोलो तेरे दांत गिनूंगा। वो बालक शेर को कहते हैं
अरे शेर मुँह खोलो, तुम्हारे दांत गिनूंगा। तो यहाँ पर देखिए जो पहली तपस्विनी है वह क्या कहती है उस बालक को। प्रथमा अविनीत अविनीत किम नो अपत्ते निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकरोषि। अविनीत किम नो अपत्ते निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकरोषि। यहाँ पर देखिए अविनीत यानी विनयहीन हो गया, न यानी न जो शब्द है नो प्लस अपत्य, नो पत्ते दिया हुआ न प्लस अपत्य, विसर्ग के बाद में आने पर विसर्ग का ओ आदेश तथा अ को न प्लस अस्माकम हमारा अपत्य विशेषाणी यानी संतान तुल्य, संतान की तरह, सत्वान यानी प्राणी और विप्रक्रोश यानी परेशान करना। तो देखा दिया हुआ यहाँ पर देखिए अविनीत यानी विनयहीन, किम यानी क्यों हमारे संतान को हमारे संतान के समान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो। यह बालक को पहली तपस्विनी द्वारा कहा जा रहा है। तो अब देखिए पहली तपस्विनी आगे उसे क्या कहती है कि हंत वर्तते सरंभ स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नाम देहो असी। हंत ये अफसोसजनक शब्द है। हंत वर्त यानी बढ़ रहा है, ते सरंभ यानी तुम्हारा क्रोध, स्थाने यानी उचितम, कृत नाम यानी जिसका नामकरण कर दिया गया है। हंत यानी ओह वर्धते ते सरंभ है, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा नटखटपन, चंचलता बढ़ रही है। स्थान यानी उचित ही है, खलु यानी निश्चय ही, उचित ही, ऋषि जनेन ऋषियों के द्वारा, सर्वदमन सबका दमन करने वाला, कृत नाम देहवशी तुम्हारा नामकरण उचित ही किया गया है। यानी यथा नाम है वथा तथा गुण है, तुम्हारा जैसा नाम है वैसे तुम्हारे में गुण है। तो ऋषि जनों के द्वारा तुम्हारा नामकरण जो सर्वदमन किया गया है वो उचित ही किया गया है। तुम सभी को परेशान करते हो, सर्वदमन सबका दमन करने वाला, यह नामकरण जो ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया है वो उचित ही। तो यथा नाम तथा गुण, तुम्हारा नामकरण वो उचित किया गया है। अब तो देखिए जो दूसरी तपस्विनी है वो उस बालक को क्या कहती है। तो दूसरी कहती है ऐसा खलु केसरणी त्वाम लंघयिष्यति यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी। ऐसा केसरणी, केसरणी शेरने के लिए आया है, लंघयिष्यति यानी आक्रमण कर देगी, और मुंचसी यानी त्यागना। तो ऐसा केसरणी यानी यह शेरनी, खलु निश्चय ही, त्वाम लंघयिष्यति यह शेरनी निश्चय ही तेरे ऊपर आक्रमण करेगी, यदि तस्या पुत्रकम उसके पुत्र को न मोचसे न छोड़ते हो तो नहीं छोड़ते हो तो यह शेरनी तुम्हारे ऊपर निश्चय ही क्या कर देगी, आक्रमण कर देगी। ऐसा वह दूसरी तपस्विनी उस बालक को कहती है। तब बालक क्या कहता है, बालक देखिए क्या कहता है, सस्मितम अहो बलिए खलु बीतो अस्मि इत्यधर्म दर्शयति। सस्मितम यानी मुस्कुरा करके, बलिए यानी अत्यधिक, और अधर्म यानी ओष्ठ। तो बालक मुस्कुरा करके उसके मजाक में कहता है अहो, अरे बलिए यानी अत्यधिक, खलु यानी निश्चय ही, बीतो अस्मि डर गया हूँ, अरे मैं तो बहुत अत्यधिक डर गया हूँ। ऐसा कह करके वह अपना नीचे वाला होठ बिचकाता है, यानी मजाक में उस तपस्वी को वह मजाक में कहता है अरे मैं तो अत्यधिक डर गया हूँ। उस तपस्वी ने उसे कहा था कि तुम उसके बालक को नहीं छोड़ोगे तो वह तुम्हारे पर आक्रमण कर देगी। तो वह ऐसा करने पर वह कहता है कि मैं तो अत्यधिक डर गया हूँ, मजाक में उसे ऐसा कहता है। तो वापस उसे प्रथम जो पहली तपस्वी है उसे वह क्या कहती है, देखिए वत्स एनम बाल मृगेंद्र मुंच अपरम ते किरणकम दास्यामी। यहाँ पर बाल मृगेंद्र शब्द का अर्थ है सिंह शावक, शेर का बच्चा। वत्स यानी पुत्र, एनम यानी इस, बाल मृगेंद्र यानी सिंह के पुत्र को या सिंह शावक को, मुंच यानी छोड़ दो, अपरम यानी दूसरा, ते यानी तुम्हें, किरणकम यानी खिलौना, और दास्यामी यानी दूंगी, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी, तुम इस बाल मृगेंद्र को छोड़ दो। तो बालक कहता है कुत्र देह्य तत् इति हस्तम प्रसारयति। तो बालक कहता है कुत्र कहाँ है, देह दे दो, एतत् यानी यह या इसे, वह कहाँ है ऐसा दे दो, ऐसा कह करके वह हाथ पसारता है, हाथ पसारता है। तो हमने इतने देर तक जो भी नाट्यांश पढ़ा है उसमें जो व्याकरण की बिंदु है वो देखिए, एवात्मन है, एव प्लस आत्मन है, दृक् संधि, ए प्लस आ बराबर आ, खलवेश है, खलु प्लस एस है, यण संधि, उ के बाद में ए आने पर वह बना है,
अवलोक्य अव प्लस लोक प्लस लप अ उपसर्ग लप प्रत्यय। सविस्मयम सविस्मयम विस्मयेन सहितम सविस्मयम विस्मयेन सहितम स के योग में तृतीय विभक्ति अविभाव समास। अर्ध पीत स्तनम अर्धम स्तनम पीतम येन स तथा च जिसने अभी तक आधा ही दूध पिया है, जिसने अपनी माँ के स्तनों का अभी तक आधा ही दूध पिया है वह कौन है यहाँ पर? सिंह शावक। तो तीसरे अर्थ के लिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास वह सिंह शावक। बाल मृगेंद्र बालच असौ मृगेंद्र क्रमधार्य समास। मृगेंद्र मृगाणाम इंद्र षष्ठी तत्पुरुष समास। मृग प्लस इंद्र गुण संधि ए प्लस ए बराबर ए, यहाँ पर गुण संधि मृगेंद्र हुआ है। तो आज की वीडियो हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले नाट्यांश का जो भाग है वो अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अपडेट वीडियो आप